भारत एक बहुत ही विविध देश है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की डिमांड्स बहुत अलग है, शहरी इलाकों में लोगों की बहुत सारे डिमांड्स हैं, एमएसएमईज़ के अलग डिमांड्स है, कृषि जगत में लोगों के अलग डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस है। और मैं मानता हूं कि देश के किसी भी वित्त मंत्री को सभी कंस्टिट्यूएंसीज़ को संतुष्ट रखना, उनको खुश करना बहुत ही कठिन है, एक प्रकार से असंभव है। लेकिन आई वुड लाइक टू से सर, दिस बजट genuinely in my parliamentary tenure very rarely have I seen a budget where there's very little to add to, and इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने सभी कंस्टिट्यूएंसीज़ को, मिडिल क्लास से लेकर एमएसएमईज़ तक, सभी को उन्होंने खुश किया है इस बजट के माध्यम से। सर, एक प्रकार से मैं वित्त मंत्री जी को इसलिए भी बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिटिकल शॉक्स, उन शॉक्स का सफलता से सामना करना, वेदर इट इज़ द कोविड पैंडेमिक, मैनेजिंग इन्फ्लेशन, ड्राइविंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक द PLI scheme, tax rationalization and capital market deepening, the finance minister has demonstrated remarkable leadership. And today, India's fiscal strength, our record foreign direct investment inflows, and booming digital economy stand as a testament to her execution capabilities. सर, मेरा मानना है कि आज इस बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकार से फोकस है, that is to make India and to make India's smaller companies export ready. For decades, Indian businesses have competed globally despite challenges like complex regulations and inadequate infrastructure. This budget, in my opinion, changes the game completely. Number one, corporate tax कम करने से MSMEs को एक level playing field का अवसर दिया जाएगा. Number two, compliance का जो बोझ है, उस बोझ को घटाने से एक प्रकार से एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट अधिक मजबूत होगा। और वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, शी स्पोक अबाउट मेनी मेजर्स टू डीरेगुलेट इनएफिशिएंट regulations. I look forward to hearing from her in the months ahead what the finance ministry plans to do. और तीसरा, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके भारत मेक इन इंडिया को एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया में बदल दिया जाए। सर, हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी, मैं एक्चुअली गाड़ी में था और मैंने मोबाइल फ़ोन पे उनका बजट सुना। चिदम्बरम जी ने कहा कि बजट्स आपके पहले, सर अभी है नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि बजट्स आर अबाउट नंबर्स, एंड he rightly said budgets are about numbers. And without taking too much time, I spoke recently last week on the President's address, therefore I'll be very brief today. I only want to highlight the unparalleled progress that India has seen in the last decade. And I want to quote 14 numbers and 14 statistics. Number one, 2014, India's forex reserves were $304 billion. Today in 2024, last year, India's forex reserves are $642 billion, more than double. Ease of doing business ranking, which is very important. यदि हमें चीन के against, बाकी देशों के against compete करना है, ease of doing business ranking is very, very important. 2014 में भारत का ease of doing business ranking 142 था. 2024 में भारत की ease of doing business ranking 63 है. It has come down by more than half. FDI and manufacturing. कुछ लोगों ने कहा कि PLI schemes are not working. Manufacturing में investment कहाँ आ रही? मैं उनका ध्यान इस statistics की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों में foreign direct investment in manufacturing was $98 billion. 2014 से लेकर 2024 तक foreign direct investment in manufacturing $165 billion. इंटरनेट कनेक्शंस 2014 में केवल 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस हुआ करते थे हमारे देश में। आज हम गर्व से कह सकते हैं
कि 2024 में 97 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस है, इंक्रीज ऑफ 4 टाइम्स। यूपीआई ट्रांजैक्शंस, मैंने एक ही स्टैटिस्टिक्स को मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैंने पिछले भाषण में भी कहा। यूपीआई ट्रांजैक्शंस 2016 में, दिसंबर 2016 केवल एक महीने में 7 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। December 2024, just 2 months ago, in 1 month only, 17 billion UPI transactions took place across different platforms. परमाणु ऊर्जा क्षमता, जो आज वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी को सरकार अनलीश करना चाहती, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। परमाणु ऊर्जा क्षमता 2014 में 4,780 मेगावाट्स, 2024 8,180 मेगावाट्स। मोबाइल फोन उत्पादन 2014 में केवल 2 फैक्ट्रीज हुआ करते थे, आज 2024 में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश है। एक्सपोर्ट्स 2013-14 में भारतीय एक्सपोर्ट्स $466 बिलियन हुआ करती थी, आज 2023-24 में $777 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो रही है। Medical colleges, which affects the common person, there were only 387 medical colleges in 2014, of which 7 were AIIMS. In 2024, there are 660 medical colleges, of which 23 are AIIMS. That's more than a 3-time increase. IITs and IIMs, 2014, IITs only 16, IIMs only 13 in the country. Today in 2024, 23 IITs and 21 IIMs. The biggest statistic in my opinion, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स, 10 साल पहले भारत में केवल 74 एयरपोर्ट्स थे, आज 2024 में 157 एयरपोर्ट्स हमारे देश में हैं, मोर देन डबल। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल जो गरीबी है, 2013-14 29.17%, 22-23 11.28%। जन धन खाते 2014 केवल 15 करोड़ अकाउंट्स, आज 2024 में 50 करोड़ अकाउंट्स, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ एन इंक्रीज। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2014 76 गीगावाट्स, 2024 203 gigawatts, 3 times. So I welcome the former finance minister's remarks. Budgets are about numbers. These are numbers I have highlighted to show what progress has been made in the last 10 years. Sir, one last point I would like to make. In fact, the former finance minister, my friends from the Congress can correct me if I'm wrong, but I think in 97, when he presented his budget, he made a famous, he quoted, he said, the world does not wait for those who hesitate. He also praised Dr. Manmohan Singh. मैंने भी अपने प्रेसिडेंट एड्रेस में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की प्रशंसा की. To be fair to Dr. Singh, he never hesitated when UPA was in power, nor was he in two minds or confused sometimes. Unfortunately, there were elements in his government who were hesitant about taking India forward. And because of that, unfortunately, India lost a decade of progress. Today, one of the biggest reasons that India has progressed, is progressing, and is able to withstand the global shocks that the world is throwing at us, is because of the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, where there is no ambiguity that to grow the country, to solve the problem of inequality, we have to have aggressive economic growth. So with these words, I once again praise the Finance Minister for an outstanding budget. Thank you very much. धन्यवाद. आपने समय से समाप्त किया. बहुत अच्छे शब्दों में पूरा विवरण आपने दिया. धन्यवाद. श्री जोश के मणि. Thank you, sir. 5 minutes. Yeah. When you come to the nation's budget,